नमस्ते, मैं डॉक्टर कनुप्रिया मल्होत्रा धवन। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम आकाश हेल्थ केयर आगरा। आज हम बात करने जा रहे हैं नेक पेन के बारे में। आजकल जो नेक पेन है दैट हैज़ बिकम वेरी कॉमन एंड इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट जो मेजरली रीज़न देखा जा रहा है दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पोस्चर। ये जो रॉन्ग पोस्चर है वो आपका गलत सोने की वजह से भी हो सकता है, प्लस इट कैन बी ऑल्सो ड्यू टू योर वर्किंग प्लेस एंड योर वर्किंग पोस्चर ऑल्सो। क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम अपनी गर्दन झुकाकर काम कर रहे हैं या लैपटॉप पे बहुत देर तक काम कर रहे हैं, या आजकल बच्चे लगातार बहुत घंटों के लिए पढ़ते रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। इसकी वजह से नेक पेन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। जो हमारा नेक का एरिया होता है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मोबाइल एरियाज़ ऑफ आवर बॉडी। क्योंकि जब हम बात भी करते हैं तो हम अपने नेक को लगातार अपने हेड को नॉड करते रहते हैं, तो इसकी वजह से हमारे नेक में मसल स्पैज़म भी हो सकता है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है तो कुछ डीजनरेटिव चेंजेस भी देखे जाते हैं। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है जिसको हम स्पाइन कहते हैं दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। तो जहाँ पे हमारा नेक का एरिया है दैट इज़ योर सर्वाइकल स्पाइन। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर से बहुत सारी नर्व्स पास कर रही हैं, नसें। ये जो नसें हैं वो मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। जब ये नसें किसी कारणवश दबती हैं तो ब्लड सप्लाई रुक जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि आपको एक अकड़न लग सकती है और जो आपका दर्द है वो रेडिएट करने लगता है टूवर्ड्स योर शोल्डर्स, योर एल्बो, मतलब जो आर्म की जो सारी मसल्स हैं दबती हैं, तो आपको जो पेन है वो रेडिएट करके आपकी फिंगर्स तक भी आ सकता है एंड आपको एक झंझनाहट महसूस हो सकती है। अब ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आप जब भी आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स या स्पैज़म लगे इनिशियली, क्योंकि हमें हो सकता है कि हमें नसें ना दब रही हों बट हमारा मसल स्पैज़म ही है, तो हमें जाकर के किसी को दिखाना, किसी फिजिशियन को, ऑर्थोपेडिक फिजिशियन को, या आप हमारे पास भी डायरेक्टली आ सकते हैं। हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, मशीनरी है यहाँ पर, प्लस वी ऑल्सो डील इन एक्सरसाइजेज एंड वेरियस स्ट्रेचिंग्स ऑल्सो। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप जब सर्वाइकल पेन से जूझ रहे हों तो बहुत अच्छा है कि आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये आप घर बैठे या चेयर पे जहाँ बैठे हुए हैं एट योर वर्किंग प्लेस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यू कैन टेक योर हैंड्स, मेक फिस्ट लाइक दिस, ओके, एंड यू हैव टू कीप योर हैंड्स लाइक दिस ऑन द हेड एंड यू हैव टू मेक अ काउंटर प्रेशर। आपको अपने माथे से अपने हाथ को दबाना है और अपने हाथ से माथे को दबाना है, तो देयर विल बी अ काउंटर प्रेशर। ठीक है, तो आप ये एक्सरसाइजेस कहीं भी जहाँ आप वर्किंग प्लेस पे बैठे हैं वो कर सकते हैं। सेम चीज़ आपको यहाँ रख के कर सकते हैं। यहाँ पे आपने रखा एंड आपको ऐसे प्रेस करना है, ठीक है। या आप प्रेस करिए, 4 to 5 काउंट्स करिए। लाइक इफ आई एम डूइंग आई कैन डू लाइक दिस। ऐसे प्रेस किया, काउंट किया 1 2 3 4 5, देन यू कैन रिलैक्स, देन अगैन यू कैन रिपीट इट फॉर 4 to 5 टाइम्स। यही चीज़ आप यहाँ रख सकते हैं। आपका जो ये हाथ है वो कान के ऊपर जाएगा एंड यू हैव टू प्रेस इट लाइक दिस, काउंटर प्रेशर। होल्ड किया, देन रिलैक्स। सेम यू कैन डू इट विद द अदर साइड हियर, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, सर्वाइकल पेन की, सर्वाइकल स्टिफनेस की, या आपको ऐसा लगता है कि आपका बहुत ही ज़्यादा रेडिएटिंग पेन है जो कि आपको काम करने से रोक रहा है ना, कि क्योंकि कई बार आप हाथ लटका के भी बैठते हैं तो आपको जो झंझनाहट है वो आपकी फिंगर्स तक महसूस होती है। ऐसी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप हमारे पास आ सकते हैं, आकाश हेल्थ केयर, एंड ताकि हम आप लोगों का ठीक से जांच करके और आगे ठीक से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। हमारा बहुत ही फुल फ्लेजेड यहाँ पर फिजियोथेरेपी सेंटर है जिसमें सारी मशीन्स और एक्सरसाइज थेरेपी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।